नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैशाख मास प्रारंभ है और जो वैशाख महीना होता है वो भगवान विष्णु का अति प्रिय माह है। और वैशाख मास महात्म की हमने श्रृंखला भी शुरू करी है, जिसमें हर एक अध्याय में बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही सुंदर कहानियाँ हैं। तो इसी क्रम में हमने अध्याय 10 तक की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें बहुत ही सुंदर कहानी और कथाएं हैं। आप ज़रूर उससे जाकर सुनिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 11 के बारे में, जिसमें कीर्ति द्विज नामक एक राजा है, उनकी बहुत ही अच्छी कथा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मैथिल जी बोले, वैशाख महीने के धर्म सुलभ है और पुण्य समुदाय को देने वाले हैं, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं और शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने के हेतु है। श्रुतियों में कहे हुए ऐसे स्थायी धर्मों की प्रसिद्धि संसार में क्यों नहीं है। राजस और तामस धर्म तो अनेक प्रसिद्ध हैं, जो दुसाध्य हैं, बड़े यत्न से किए जाते हैं और जिनके करने में बहुत धन का व्यय होता है। कुछ लोग माघ मास की प्रशंसा करते हैं तो कुछ चातुर्मास की, कोई व्यपिपात इत्यादि धर्मों का वर्णन करते हैं। हे राजन, इन अंतर को विस्तार पूर्वक कहिए, मुझे सुनने की बड़ी अभिलाषा है। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, सुनो, मैं कहता हूँ कि ये प्रसिद्ध क्यों नहीं हुए तथा दूसरे धर्मों की प्रसिद्धि क्यों संसार में हुई। संसार में राजस और तामस प्रकृति वाले बहुत से ऐसे कामी जन हैं, जो संपत्ति तथा पुत्र पौत्र इत्यादि सांसारिक भोगों की इच्छा करते हैं। संसार में कोई कभी भी बड़े परिश्रम से स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, इसलिए यज्ञ इत्यादि अच्छी क्रियाओं को करता है, परंतु मनुष्य प्रयत्न करके मोक्ष की उपासना नहीं करता। नीच आशा वाले मनुष्य बड़े बड़े कर्मों से काम की चाहत करते हैं। इसी से राजस धर्म, तामस धर्म निश्चय करके प्रसिद्ध हैं और ये हरि भगवान को प्रीति करने वाले सात्विक धर्म प्रसिद्ध नहीं है। ये धर्म निष्काम है और संसार तथा परलोक के सुख को देने वाले हैं। इनको देव माया से मोहित हुए मूर्ख लोग नहीं जानते। जिस प्रकार से अधिकार प्राप्त होने पर सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और मोहन के लिए स्थान प्राप्त करने में अधिकार नाश नहीं होता, इसका कारण कहता हूँ। यह दृढ़ता से भूतल में गुप्त है। वैशाख महीने के कहे हुए धर्मों में सात्विक मनुष्यों का धर्म है। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु कुल का भूषण नृग का पुत्र बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का सार्वभौम राजा था। वह राजाओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला और जितेंद्रिय था। एक बार आखेट करता हुआ वह वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गया। मार्ग में जाते हुए उसने उस महात्मा के शिष्यों को वैशाख महीने के धर्मों को बारंबार करते हुए देखा। कोई तो पौसरा चला रहे थे तथा छाया मंडप बना रहे थे और किनारे की भूमि हटाकर स्वच्छ बावड़ी बना रहे थे। कहीं पर वृक्ष के नीचे अच्छी तरह बैठे हुए को पंखा से हवा कर रहे थे, कहीं पर ऊख का दान दे रहे थे, कहीं पर गंध और कहीं पर फल का दान दे रहे थे। मध्याह्न में छाते देते तथा संध्या को शरबत पिलाते थे, कहीं पर तांबुल देते और कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। कोई घने जंगल में घनी छाया में सुंदर आंगन को साफ कर रहे थे, कोई लोगों के हित के लिए बालू बिछा रहे थे।
हे राजन, कोई वृक्ष की शाखा में झूला डाल रहे थे। तुम लोग कौन हो? यह पूछने पर उन्होंने कहा, हम वशिष्ठ ऋषि के शिष्य हैं। क्या करते हो? यह पूछने पर उन्होंने कहा, ये वैशाख महीने के धर्म हैं, हम लोग सधर्म के लिए जल्दी से इनको कर रहे हैं। हे राजन, हम लोग यह वशिष्ठ जी की आज्ञा से करते हैं। इनके करने से पुरुषों को क्या फल होता है और इससे कौन संतुष्ट होता है? जैसा तुमने सुना हो वैसा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। राजा के ऐसा पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग गुरुजी की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों को करते हैं। यहाँ हम लोग को अवकाश नहीं है कि आपको बताएं। गुरुजी से अपना मनोरथ पूछो। वह बड़े यशस्वी अवश्य थे, इन धर्मों के तत्व को जानते हैं। इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि के शिष्यों के उत्तर देने पर वह जल्दी से उनके वेद ध्वनि से आगृत पुण्यशील आश्रम में गया। राजा को आते देखकर वशिष्ठ ऋषि ने प्रीतियुक्त होकर भली भांति उनका आतिथ्य सत्कार किया। आतिथ्य सत्कार हो जाने पर वह महात्मा के साथ सुख से बैठ गया और गुरुजी से पूछा। राजा ने कहा, मार्ग में मैंने आपके शिष्यों द्वारा किए जाते हुए बड़े बड़े आश्चर्य के शुभ कार्य देखे हैं। इन शुभ कार्यों को करने वाले उन्होंने मेरे पूछने पर कहा कि हम लोगों को इस धर्म की प्रशंसा करने का अभी अवकाश नहीं है। ये कर्तव्य गुरुजी से आज्ञा पाकर हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी के पास जाइए, इसलिए मैं आखेट करने से थक कर आतिथ्य सत्कार चाहता हुआ आपके पास आया हूँ। मार्ग में आपके शिष्यों से किए जाते ये कार्य देखे थे। हे मुनीश्वर, इन धर्मों के विषय में सुनने की मेरी बड़ी लालसा थी। आप सब पदार्थों की उत्पत्ति जानते हो, आदरणीय हो और सभी धर्मों को करते हो, इसलिए इन धर्मों को सुनने की लालसा वाले विनीत शिष्य को हे मुनिवर मुझे श्रद्धा वाले से कहिए। बड़े यशस्वी ऋषि ने इक्ष्वाकु वंश के राजा से ऐसा पूछने पर मन में अति प्रसन्न हुए। मुनि ने कहा, आपने यह बहुत अच्छा पूछा है। हे राजन, तेरी बुद्धि स्थिर और सुशिक्षित है। इसी से विष्णु भगवान की कथा में तथा धर्मों के करने में निमग्न हुई है। तेरे पुण्य सफल होंगे। उस शिष्य से ऐसा कहकर प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, जो तूने अभी पूछा उसको मैं कहता हूँ, सुनो। इसके सुनने ही से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर उसकी आत्मा सब विषयों से हट जाती है। जो वैशाख स्नान में निरत रहता है वह मधुसूदन भगवान का प्रिय हो जाता है। सब धर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करके भी जो वैशाख महीने के धर्म को नहीं करता तथा स्नान, दान, पूजन और इस महीने के पुण्य को नहीं करता, उसमें हरि भगवान उससे दूर हट जाते हैं। जो बिना स्नान किए और दान किए वैशाख महीना व्यतीत करता है वह कर्म से चांडाल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख महीने के कहे हुए धर्मों में जिनसे हरि भगवान की आराधना किया हो वह उनसे प्रसन्न होते हैं और सब मनोरथ को देते हैं। जगन्नाथ लक्ष्मी के पति सब पापों का नाश करने वाले हैं। वह सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं और धन कष्टों से नहीं। भक्ति पूर्वक पूजा करने से विष्णु भगवान सब कल्याण देते हैं। इस कारण से हे राजन, सदा मधुसूदन भगवान की भक्ति करना चाहिए। जल से ही जगन्नाथ विष्णु की पूजा करने पर क्लेश नाश करने वाले हरि भगवान शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे प्यासा पानी से बड़ा बड़ा कर्म भी छोटा फल देता है तथा छोटी भी बड़ा फल देता है। बड़ा कर्म हो न तो हेतु और न छोटा, किंतु कर्म के स्वरूप ही विशिष्ट हैं। कर्म की गति बड़ी गंभीर है। वैशाख के कहे हुए ये धर्म छोटे हैं और थोड़े परिश्रम से होते हैं और इनको करने में बहुत घन
धन का व्यय नहीं होता, परंतु ये शुभ कार्य विष्णु भगवान को प्रियकर हैं। इसलिए हे भूपाल, तुम भी वैशाख के कहे हुए धर्मों को करो। तुम्हारे राज्य के सब मनुष्यों को यह शुभ करने वाले कर्म करना चाहिए। जो अधर्म मनुष्य वैशाख में कहे हुए धर्मों को बहुत शिक्षा देने पर भी नहीं करता, हे भूपति, उसको तुम दंड दो। इस प्रकार से भली भांति शास्त्रों में कही हुई आवश्यक बातों को कहकर तब वैशाख मास के सब धर्मों को कहा। उन सब धर्मों को सुनकर भक्तिपूर्वक गुरु जी की पूजा करके वह राजा घर आकर सब धर्मों को करने लगा। हे राजन, वह भक्तिमान राजा देवों के देव निरंजन पद्मनाभ केशव भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता था। हाथी पर नगाड़ा रखवाकर उसने बंदियों से यह घोषणा करवाया कि 8 वर्ष से अधिक 80 वर्ष तक का जो पुरुष सूर्य मेष राशि में रहने पर प्रातःकाल स्नान न करेगा, वह दंड पाएगा, मारा जाएगा और अवश्य देश से निकाल दिया जाएगा। पिता हो या पुत्र, भार्या हो या मित्र हो, जो वैशाख धर्म न करेगा उसको मैं शत्रु के समान समझूंगा। प्रातःकाल सुंदर जल से स्नान करके प्रधान ब्राह्मणों को दान देने तथा यथाशक्ति पौसरा चलाने इत्यादि पाप नाश करने वाले धर्मों को करे। धर्म शिक्षक ब्राह्मणों को गांव-गांव में नियुक्त करें तथा 5-5 गांव पर एक-एक अधिकारी नियुक्त किया। धर्म छोड़ने वालों को दंड देने के लिए 10 सवार नियुक्त किया। इस प्रकार सर्वत्र प्रबंध करने से उस सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म रूपी वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक बढ़ गया। जो मनुष्य राजा के देश में मरते हैं, प्रसाद से भी मरते हैं, तो राजेंद्र वे स्वर्ग में जाते हैं। वे मनुष्य अवश्य विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। सूर्य के मेष राशि में जाने पर जो लोग प्रातःकाल एक बार किसी बहाने से स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। एक बार भी वैशाख महीने में स्नान करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं करता। हे राजन, सूर्यवंशी उस राजा ने मरण के लेख को मिटा दिया। तब चित्रगुप्त को लिखने का काम न रह गया। पहले के पाप संबंधी लेख मिटा दिए गए। अपने किए हुए कर्मों से मनुष्यों के शीघ्र ही विष्णु लोक में जाने से नरक सूना हो गया। सब प्राणी पाप से निर्मुक्त हो गए। वैशाख धर्म के प्रभाव से नरक जाने का मार्ग रुक गया। सब मनुष्य स्वच्छ होकर विष्णु लोक जाने लगे। देवताओं के सब लोक भी उसी प्रकार शून्य हो गए। स्वर्ग शून्य हो गया, नरक भी शून्य हो गया। नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, हे राजन, नरक में अब चिल्लाहट शब्द नहीं सुन पड़ते जैसा पहले सुन पड़ते थे। किसी पाप कर्मों की लिखावट भी नहीं होती। चित्रगुप्त मुनि के समान चुपचाप मौन बैठे रहते हैं। हे राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले माया और गर्व से भरे मनुष्य आपके लोक में नहीं जाते। इसका कारण बतलाइए। महात्मा नारद के ऐसे वचन कहने पर कुछ दीनता प्राप्त करके वैवस्वत राजा बोले, हे नारद, इस समय पृथ्वी पर जो राजा है वह पुराण पुरुषोत्तम ऋषिकेश भगवान का बड़ा भक्त है। उसने डुग्गी पिटवाकर आज्ञा कराया है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक का जो मनुष्य वैशाख महीने के धर्म को नहीं करेगा, वह निसंदेह दंड पावेगा। उसी भय से सब लोग इसका उल्लंघन नहीं करते। हे नारद, इसी कर्म से विष्णु धाम को जाते हैं। वैशाख सेवा से लोग बैकुंठ में चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने अब मार्ग रोक दिया है। नरक को, लोकों को तथा देवलोक को सूना कर दिया है। लेखक लोग आराम करते हैं, लिखे हुए को भी मनुष्य मिटा रहे हैं। हे मुनि, वैशाख के धर्म का ऐसा महात्म्य है। हे द्विज, वैशाख के धर्मों को करके लोग ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं।
ऐसा मैं काट के समान हो गया हूँ, मुझे कुछ सूक्ष्म नहीं पड़ता। अतएव उस महाबली से युद्ध करके मैं उसको मार डालूंगा। स्वामी के कार्य को न करता हुआ जो व्यापारहीन पड़ा रहता है, उसका धन नाश हो जाता है और वह निश्चय नरक में जाता है। यदि दैववश वह अवश्य होगा तो ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सब वार्ता निवेदन करके तभी मैं अवश्य स्वस्थ होऊंगा। ऐसा कहकर मुनि से सलाह करके अपने अनुचरों के साथ पृथ्वी पर गया। काले भैंसे पर चढ़कर भयंकर दंड उठाकर मृत्यु, रोग, ज्वर इत्यादि भयंकर सहायकों को लेकर 50 को करोड़ संख्या में यमदूतों से घिरा हुआ शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर लिया। सब लोगों को भय करने वाले शंख का बड़ा शब्द दिया। उसको सुनकर राजर्षि यम आया है ऐसा जानकर अपनी सब सेना इकट्ठी करके क्रोध से नगर के बाहर निकाला। तब इन दोनों का रोवां खड़ा करने वाला भयंकर युद्ध हुआ। मृत्यु, काल, रोग तथा यमदूतों के स्वामी को जीतकर उस राजर्षि ने क्षण भर में इनको दूर भगा दिया। तब यमराज क्रोध करके स्वयं उसके पास आए। उसने बहुत बाणों से युद्ध किया और सिंह के समान गर्जना किया। राजा ने 3 बाणों से धनुष को तोड़ डाला। तब ढाल तलवार लेकर यम मारने को चला। उसे देखकर राजा ने क्रुद्ध होकर ढाल और तलवार को काट डाला और काले नाग के समान एक तीर उसके मस्तक पर चुभोया। उससे चोट खाकर यम से क्रुद्ध होकर दंड उठाया और आमंत्रित करके उसके ऊपर दंड फेंका। तब देखने वाले मनुष्यों ने बड़ा हाहाकार मचाया। तब विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अग्नि चक्र फेंका। विष्णु भगवान से फेंका हुआ चक्र तब जल्दी से रण में आया। यम दंड से युद्ध करके तथा ब्रह्मास्त्र को हटाकर वह अति अद्भुत त्रस्त यम को मारने में उद्यत हुआ। तब वह देवभक्त डर कर जल्दी से चक्र की स्तुति करने लगा। हे सहस्त्रसार, हे विष्णु के हाथ के आभूषण, तुमको नमस्कार है। तुमको भगवान हरि ने सर्वलोक की रक्षा करने के लिए पहले धारण किया था। हे महाबल, हे विष्णु भक्त, तुमको मैं यम की रक्षा करने के लिए मांगता हूँ। देवताओं से द्रोह करने वाले मनुष्यों का काल तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हे जगतपति, इस यम की रक्षा करो, कृपा करो। राजा से ऐसी स्तुति किए जाने पर चक्र ने यम को राजा के समीप पहुंचाकर देवताओं के देखते देखते स्वर्ग में चला गया। तब यम बहुत निर्विघ्न होकर ब्रह्मा के स्थान को गया। वहाँ पर मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान प्राणियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी बैठे देखा। वह सब के आश्रय हैं, जगत के बीज हैं, सब लोगों के पितामह हैं। अनेक लोकपाल तथा दिक्पालों से उपासना किए जाते हैं। इतिहास, पुराण इत्यादि सब विग्रह स्थिति वेदों से मूर्ति धारण करने वाले तथा समुद्र, नदी और सरोवर मूर्ति धारण किए तथा पीपल इत्यादि सब वृक्ष, बावली, कुआं, तालाब तथा पर्वत मूर्ति धारण किए। दिन रात, पक्ष, महीने, संवत्सर तथा कला, काष्ठ, निमेय, ऋतु, अन्यन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष तथा ऋग, योग, करण, पौर्णमासी, चंद्रमा का क्षय, सुख दुख, भय, लाभ हानि, जय अजय, सच रज तथा तमस से युक्त, शांति मूढ़, अति घोर विकार और प्रकृति से वायु, देव, श्लेषा, पित्त इत्यादि से युक्त यम इनके मध्य में वधु के समान लज्जा युक्त पहुँचा और उनसे मलिन मुख किए हुए पृथ्वी तल को देखा। पास में बैठे हुए लोग यम को आते हुए देख आश्चर्य से आपस में कहने लगे कि यम यहाँ क्यों आया है? लोक की सृष्टि करने वाले पितामह से भेंट करने आया है। यह रवि सुत तो एक क्षण के लिए भी व्यापार शून्य नहीं रहता। यहाँ
यह यहाँ किस काम से आया है जो मनुष्यों को कष्ट देने वाला है? वह इतनी जल्दी दुखी क्यों हुआ? अवश्य पाप करने वाला मनुष्य कल्याण को प्राप्त नहीं करता। तब ब्रह्मा जी की इच्छा जानकर वायु ने उसका मुख बंद कर दिया। लोगों को हटाकर सब लोगों के सूत्र रूप उदार चित्त वाले ब्रह्मा जी ने अपनी मोटी भुजाओं से धीरे धीरे उसको उठाया और कलपते हुए उस पराधीन को आसन पर बैठाकर रवि सुत यम से पूछा, किससे तुम हराए गए हो और किसने तुमको स्थान से हटाया है? हे लोकपति, किसने तुम्हारी पटिया धो डाली है? सब बात पूर्ण रूप से कुश केतु के पुत्र के आगे कहो। हे तात, वह सबका प्रभु है, तेरा है, मेरा भी है। हे मार्तंड, तुम्हारे हृदय के दुख को यह हरेगा। जब पवन देवता ने ऐसी बात कही तब अतिदीन रविपुत्र यम ने कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देखकर गदगद वाणी से कहा, सच है ये। तो यहाँ पे अध्याय 11वां जो है वो समाप्त होता है और श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में कीर्ति द्विजय नाम का यहाँ पर 11वां अध्याय समाप्त हुआ। और आगे की कथा सुनने के लिए 12वां अध्याय जरूर सुने और मिलते हैं हम 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री हरि विष्णु।